यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे 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 युगे। विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। जय श्री कृष्ण वैष्णववृंद। तो वेलकम बैक। तो इसके पहले भी हम मिले हैं वीडियो पे, जो हमने बहुत से सारे सवाल पूछे थे, आपने कमेंट्स में लिख के बताए थे। तो अब हम फिर से जो आपके दूसरे सवाल से कमेंट में आपने हमें बताए थे वो हम बहूजी से जानेंगे। तो अब हम बहूजी से जानते हैं जो आपने कुछ और भी सवाल पूछा है वो। बहूजी आपका स्वागत है हमारी पूजा स्टूडियो में, और आपके चरणों में साथ साथ पंचांग दंडवत प्रणाम। खूब आशीर्वाद बेटा। तो जो सारे वैष्णववृंद हैं उनके कुछ सवाल है, उसमें आप कुछ प्रकाश डालिएगा। तो पहला सवाल तो ये है, तो हमारा और जो वैष्णववृंद है उनका सवाल है कि जो कल की अवतार होगा तो क्या होगा, धरती में प्रलय आएगा, मुझे तो नहीं पता है, आप इस पे कुछ प्रकाश डालिए। हाँ ठीक है। हाँ तो वैष्णव, जैसा कि ये सवाल है तो काफ़ी टाइम से एक का एक कुछ ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े कि कल की अवतार कब होने वाला है, और आजकल तो ये ऐसा सुनने में आ रहा है प्रलय होगा, कल की अवतार एक्सेट्रा। तो वैष्णव वैसे तो देखिए वैष्णव वैसे तो जो अपना ये जो चैनल है वो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत और जो अपने सेव्य स्वरूप है उनकी गुरु सेवा में हमें कैसे कैसे क्या क्या गलतियां ना हो, त्रुटियां ना हो, और कैसे सेवा करनी है, और पुष्टि मार्ग के ऊपर है। पर खैर ये ठाकुर जी के रिलेटेड ही ये सवाल है, कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, तो ये कल की अवतार का, तो इसलिए मैं इसका आंसर देना चाहूँगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जैसे कि अगर आपको कल की अवतार कब होगा, जब कल की अवतार होगा तो क्या होगा, ये जो भी आपके जिज्ञासा और भय वृत्त सवाल है, तो अगर पुष्टि मार्ग से के बेस पे अपन पुष्टि मार्ग के बेस पे अपन अगर जाना चाहे इस सवाल के ऊपर, इस सवाल के जवाब के ऊपर, तो भागवत जी में भी कई जगह पे इसका उल्लेख है, और उसके अलावा गिरधर जी के जो वचनामृत है 120 वचनामृत गिरधर जी की टिप्पणी के, उसके अंदर भी ये उल्लेख है। गिरधर जी की जो टिप्पणी है उसके अंदर ये उल्लेख है कि जो कल की अवतार है जब होगा, तो वैष्णव ये जो कल की अवतार है वो जब होगा तो वचनामृत के हिसाब से, गिरधर जी के वचनामृत के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश में संभल गांव है, वहाँ पे जो दामोदर दास संभल वाले, हाँ वो उनका जन्म जहाँ पे हुआ था वो संभल गांव में कल की अवतार होगा। और कब होगा, तो अभी तो कलयुग का सिर्फ प्रथम चरण चल रहा है। कल की अवतार तो जब कलयुग का लास्ट चौथा चरण होगा तब कल की अवतार होगा वैष्णववृंद और ऑल माय यूट्यूब व्यूवर्स। उसके अलावा एक और बात है कि भाई कल की अवतार होगा तो क्या होगा, प्रलय हो जाएगा एंड ऑल, तो ऐसा नहीं होता है। जब कल की अवतार होता है तो कहीं होते ही सीधा प्रलय नहीं हो जाता है। देखो जैसे सभी अवतार जो थे उसमें जैसे सब उनकी अवतार लीलाएं थी, बराबर है, और अवतार लीलाएं किस लिए होती है, हर अवतार में कोई एक उद्देश्य होता है ठाकुर जी का, प्रभु का, ईश्वर का। वो अपनी लीला के द्वारा
हम लोगों को कुछ सीख देना चाहते हैं धर्म से रिलेटेड, इसीलिए होता है, बराबर है। तो उसी तरह कलयुग में भी कल्कि अवतार जब भी होगा तो तब उनकी जो भी अवतार लीलाएं होगी वो होने के बाद जो होता है वो होगा। और प्रलय मतलब कि कोई डायरेक्ट एग्जैक्टली प्रलय नहीं होता है। और उसके अलावा ये जो है वो मैंने जो भी कुछ पढ़ा है तो वैष्णव जो कल्कि अवतार है, तो ये जो मेरी जानकारी है वो मैंने आपको बताई। उसके अलावा मेरे अंदर से जो प्रेरणा होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि भाई कल्कि अवतार तो उससे प्रलय, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये तो बल्कि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है, बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है कि भाई हमें भी कलयुग में हमें भगवान ईश्वर का साक्षात्कार होगा। तो ये तो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत कितनी खुशी की बात है कि जैसे भी जब भी ठाकुर जी का अवतार हुआ है तो किस वजह से हुआ है, जब भी पृथ्वी के ऊपर अधर्म का जो है ओवरलोड हुआ है, अधर्म का जो है बहुत ज़्यादा जब अधर्म बढ़ गया है तब उस अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य, बराबर है, तो तब धर्म की स्थापना करने के लिए धर्मी स्वरूप को खुद अवतार लेना पड़ा है। तो आज की बात नहीं है कि कलयुग की बात नहीं है, सतयुग में भी अधर्म का इतना ही प्रभाव था, इतने ही ज़्यादा असुर थे। कलयुग दूसरे सब जो युग थे, सतयुग है, त्रेता है, तो तब भी जब अधर्म बढ़ा था तो तब भगवान को अवतार लेना पड़ा था, बराबर है। तो तब भी जब भगवान ने अवतार लिया था, फिर चाहे वो राम हो, कृष्ण भगवान हो, वामन अवतार हो, कोई भी अवतार हो, तो तब भी जब उन्होंने अवतार लिया था तो वो अवतार जो है सिर्फ जो अधर्मीय है, जो पापी है, उन लोगों के लिए वो लड़ने वाली बात थी उस अवतार से। जैसे कि वो जो कंस है वो हर पल भयवश भी कृष्ण का स्मरण करता था कृष्ण 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 कृष्ण, कब आ जाएगा कृष्ण, मेरा आकाशवाणी, मेरा 8वां देवकी का 8वां पुत्र कब आ जाएगा, पता नहीं कब मेरा नाश कर देगा। रावण है तो उसने अहंकार के वश राम का स्मरण किया, बराबर है। तो ये इसकी बात कह रही हूँ मैं कि जो अधर्मी है उन लोगों को भय की बात है। जो अधर्म नहीं कर रहा है, जो धर्म की राह पे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बल्कि ये अच्छी बात है। जैसे कि राम का अवतार था तो जो भी उनके भक्त थे, जो शबरी थी, वो कितने करोड़ों सालों से वो फूल बिछाए राम की राह देख रही थी, बराबर है। और फिर उसने झूठे बेर राम को खिलाए और रामराज कहा जाता है। रामराज क्यों कहा जाता है? आज भी रामराज की दुहाई दी जाती है। क्यों? क्योंकि का राज में जल से थे, आनंद ही आनंद था। तो ऐसी बात है। और कृष्ण के अवतार की, कृष्ण की लीलाओं का तो कोई वर्णन नहीं है, उसका तो अवर्णनीय है। उसकी तो अगर अभी वर्णन अपन करने बैठे तो दिन के दिन निकल जाए, बराबर है। फिर भी कृष्ण के बारे में अपन 2 शब्द बोलेंगे कि कृष्ण जो लीला है, कृष्ण की लीला, तो वो कृष्ण ने जब लीला की, कृष्ण अवतार जब हुआ तो भक्तों के लिए हुआ कृष्ण का अवतार। कृष्ण ने अपनी भक्ति का और प्रेम का संदेश पूरे जगत को समझाया कि प्रेम क्या है, भक्ति क्या है। और व्रज भक्तों को कृष्ण ने भक्ति का दान किया, यशोदा जी को कृष्ण ने वात्सल्य का दान किया, अर्जुन को कृष्ण ने सख्य भाव का दान किया। तो कृष्ण अवतार में तो कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं कृष्ण भगवान ने करी है, बराबर है। तो कृष्ण का अवतार जो है तो वो कोई डेंजर था? डेंजर तो वो भी था, पर किसके लिए था? जो भी सब असुर थे उसके लिए था। उसी तरह कल्कि अवतार भी होगा तो तब वो अधर्मी है, उन लोगों को ही सिर्फ डरने की बात है। हम लोगों के लिए तो बल्कि अच्छी बात है, मतलब हम अगर अधर्म ना करें तो, बराबर, अगर हम धर्म की राह पे चले तो हमको तो बस स्वागत करना चाहिए कल्कि अवतार का। और जब भी कल्कि अवतार होगा, बराबर है, तो कोई कल्कि अवतार जो होगा उनको खुद को भी ज्ञात नहीं होगा कि वो उनके जो गुरु है वो उनको ज्ञान कराएंगे, आत्मबोध कराएंगे कि आपका अवतार तो इस वजह से हुआ है,
उसके बाद वो अपनी अवतार लीलाएं करेगी, ऐसा भी भगवत में कहीं ना कहीं पे उल्लेख है, बराबर है। और उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि कल्कि अवतार होता है तो सीधे प्रलय हो जाता है। पहले कल्कि अवतार में थोड़ी बहुत जो भी उनकी लीलाएं होती है उनका वो होता है, उसके बाद प्रलय भी होता है। अगर प्रलय किसको कहते हैं? प्रलय मतलब लाइक जो ये सब जो होती है कुदरती घटनाएं, सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, इसी को प्रलय कहते हैं। और वो होगा भी तो जो भी जो अधर्मी है उन्हीं का नाश होगा। जैसे कैसे अपन जो अपना स्मार्ट मोबाइल है उसको अब जब क्लीन करते हैं, अपन जब ओवरलोड हो जाता है तो अपन को उसको क्लीन करना पड़ता है कि नहीं? अपन उसको क्लीन कैसे करते हैं? उसके अंदर से जो फालतू का डेटा होता है, जो अननेसेसरी डेटा होता है, उसी को तो हम हटाते हैं ना। जो यूज़फुल डेटा होता है, जो हमको पसंद होता है, वो डेटा हम सेव करके रखते हैं। उसी तरह जब प्रलय भी होगा, अधर्मियों का नाश होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी के जो लोग हैं उसके अंदर की जो उन लोगों की जो वो बुद्धि है वो उस युग के हिसाब की हो जाएगी। तो इस तरह से होता है। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, बराबर है। पर एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि देखिए ये जो चैनल है ये पुष्टि मार्गीय सेवा के लिए है, पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के लिए है। पर ये धर्म से रिलेटेड सवाल था तो मैंने इसका आंसर ज़रूर दिया है। पर आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि मैं एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, वैष्णवरुन एंड ऑल माय यूट्यूब व्यूअर्स। क्योंकि वैष्णव के अलावा भी बहुत सारे लोग, धर्मप्रिय लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक और वीडियो चैनल स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब, जिसका नाम होगा कृष्ण कृपा बल, बराबर है। इस चैनल का नाम कृष्ण कृपा बल होगा। तो बस देखते रहिए और जैसे ही आपको दिखे उसको झट से पहली फुर्सत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उस चैनल में भी आपके लिए बहुत सारी मैं यूज़फुल चीज़ें लेके आऊँगी, जिसके द्वारा आपको बहुत कुछ यूज़फुल जानने मिलेगा। उस चैनल में जो है मैं ये जो चैनल है वैष्णवरुन आधिदैविक है। आधिदैविक मतलब डिवाइन चैनल है कि जिसमें हवेली धर्म, पुष्टि मार्गीय सिद्धांत का है। वो जो चैनल होगा उसमें वैष्णवों की भी जो सांसारिक समस्या है, सांसारिक समस्याओं के साथ हमें सेवा करनी है। सांसारिक समस्याओं की वजह से हम सेवा में मन नहीं लगा पाते हैं, बराबर है, सेवा नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से कौन कौन सी सांसारिक समस्याओं से कैसे कैसे डील करनी और हमारा जो आध्यात्मिक लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल, उसको हमें कैसे डेवलप करना और स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म के बेस के ऊपर हमें हमारी हर सांसारिक समस्या का सॉल्यूशन कैसे लाना, उसके ऊपर मैं आप लोगों को उस चैनल में मोटिवेशनल स्पीच दूंगी। हर बार एक अलग टॉपिक होगा और हर बार बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक होगा। तो आप लोग सभी वैष्णव भी और मेरे और जो भी मेरे चैनल्स देखते हो वो सभी उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कि भाई अधर्म और धर्म, तो ये धर्म और अधर्म की क्या डेफिनेशन है, उसके लिए मैं जो नेक्स्ट चैनल, जो मेरा नेक्स्ट यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। क्योंकि अपन को होता है कि भाई हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या अधर्म है और क्या धर्म है, उसकी जो बारीकी है उसको भी समझना डीप लेवल पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चैनल क्वेश्चन कहिए। तो वैष्णवरुन, अभी तो बहू जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि जो बुरा काम करते हैं उनके लिए ये डरने की बात है, हमारे लिए डरने की बात नहीं है। अगर आप बुरा काम करोगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा, तो हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। तो जो हमारे दूसरा सवाल है वो भी हम बहू जी सभी जानने वाले हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो सिंधी है, फिर स्वामी नारायण, मेरा मतलब है कि जो वैष्णव नहीं है, हाँ, उनको भी ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो वो कर सकते हैं और कैसे करें, उस पर कुछ प्रकाश डालिए आप। हाँ ज़रूर। तो वैष्णवरुन और ऑल माय यूट्यूब व्यूअर्स के जैसे कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि काफ़ी और वैसे ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वैष्णव के अलावा भी जो अन्य मार्गीय है
वो लोग भी वैष्णव धर्म के प्रति प्रेरित हो रहे हैं, उनको भी ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा हो रही है। तो इसके ऊपर मैं दो बात कहना चाहूँगी कि देखो, एक तो ये बात हो जाती है वैष्णवों के अपने पुष्टि मार्ग में नो डाउट ऐसा है, ऐसा कहा है, बराबर है कि अपने तो अवैष्णव के साथ कभी भी सत्संग नहीं करना है। अपने पुष्टि मार्ग के जो गुणानुवाद है वो अपने अवैष्णव के साथ चर्चा नहीं करनी है, और वैसे भी जनरली भी साधारण बातचीत के लिए भी अपने अवैष्णव के साथ बात ही नहीं करनी है, बराबर है, नो डाउट ऐसा कहा हुआ है, बराबर है। पर अगर कोई अपने सामने चला के किसी को ऐसे सब नहीं करना है सत्संग, पर अगर कोई सत्संग से प्रेरित होके आ रहा है तो कुछ बात है। क्या बात है तो वो मैं आपको बताती हूँ। मैं YouTube पे मेरे जो वीडियोस है, अगर वैष्णव के अलावा अन्य मार्गी भी वो वीडियो देखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, उनको देख के सेवा के लिए प्रेरणा हो रही है, बराबर है, तो उसका क्या मतलब होता है तो वो मैं आपको समझाती हूँ कि जो पुष्टि मार्ग है अपना, उसके अंदर जब हम लोगों से कोई दोष हो जाते हैं, मन वचन कर्म से कभी भी कुछ भी हमसे अपराध हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं, तो हमको हीन योनि में जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य योनि में या फिर अलग योनि में, जो भी, पर हीन योनि में, जैसे ब्राह्मण के वैष्णव के बदले हीन योनि, जैसे कि म्लेच्छ योनि है या फिर कोई और योनि, उसमें हीन उसमें मतलब अलग कास्ट में हमको जन्म लेना पड़ता है जब हमसे कुछ गलतियां अपराध हो जाते हैं तो। पर हम होते तो है अंदर से वैष्णव ही, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर तो वैष्णव रहता ही है, हम जीव ठाकुर जी के होते हैं, बराबर है। इसलिए ठाकुर जी तो कृपालु है, इसलिए वो थोड़ा बहुत हमको पनिश जरूर करते हैं, पर उसके बाद हमको वापस दौड़ते हैं खुद के प्रति, बराबर है। कैसे भी, ये न केन प्रकारेण, किसी भी तरह, जैसे अभी मेरे YouTube वीडियो के द्वारा किसी को हो रही है प्रेरणा, तो जैसे अपन ने वार्ता प्रसंग में, ये मेरा कहा हुआ नहीं है, हमारे पास वार्ता प्रसंग प्रमाण है। वार्ता प्रसंग में आप लोगों ने वैष्णव वृंद देखा होगा कि कितने सारे ऐसे प्रसंग है जिसमें तो जो म्लेच्छ है वो, जैसे कि देखो आप देखेंगे पीरजादी का एक प्रसंग है, एक और प्रसंग मैंने कल ही अभी पढ़ा, बहुत सुंदर प्यारा सा प्रसंग था, जिसमें वो दंपत्ति थे, हस्बैंड वाइफ थे, बराबर है, और जो हस्बैंड था, जो वाइफ थी ना घर वाली, वो किसी और वैष्णव के साथ सत्संग कर रही थी, घर का दरवाज़ा बंद था, वो सत्संग कर रही थी। अब उसका जो हस्बैंड था वो कहीं व्यापार से गया हुआ था, जब वो आया और उसने देखा कि भाई वो वाइफ तो दरवाज़ा बंद करके पर पुरुष के साथ बात कर रही है, तो उसके मन में संदेह आया कि नहीं, ये वाइफ सत्संग नहीं, ये तो कुछ इन लोगों के बीच में। तो बस इतनी सी बात, वैष्णव के बारे में संदेह करना, वैष्णव के बारे में द्वेष रखना, इसके ये तो सबसे बड़ा दोष है पुष्टि मार्ग में। तो उसकी वजह से उस हस्बैंड को म्लेच्छ योनि में जन्म लेना पड़ा, पर वो था तो वैष्णवी, इसलिए उसको ठाकुर जी ने उसकी सेवा अंगीकार करी, श्रीनाथ जी ने। तो उसी तरह जैसे एक और प्रसंग ले लो, बहुत सारा है वैसे तो, ताज बीबी है, रसखान जी है, और मोहना भंगी है, भंगी था पर उसके हाथ का ठाकुर जी ने खाया, भोजन किया। विचार तो करो, आज हम नहीं लेंगे, आज हम मनुष्य होकर भी भंगी के हाथ का नहीं खाएंगे, पर जो भगवान है ना, वो तो भक्त के भाव के भूखे हैं, बराबर है। तो उस हिसाब से, और महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी है कि स्त्री शूद्रादिक, मतलब सभी को ठाकुर जी ने, हर कास्ट के लोगों को ठाकुर जी ने ब्रह्म संबंध के लिए अलाउड किया है, बराबर है। अपने पुष्टि मार्ग में सबको ठाकुर जी की सेवा का अधिकार है। कब? जब वो ब्रह्म संबंध ले ले सही से, और खाली ब्रह्म संबंध ले लेने से कुछ नहीं होता है, उसको ब्रह्म संबंध के अंदर, जो मैंने आपको ब्रह्म संबंध के अंदर जो भी सब रिचुअल्स आते हैं, मतलब जो सिद्धांत, उसको मन से साधना है, और उसके अलावा ब्रह्म संबंध लेने के बाद जो भी पुष्टि मार्ग के सेवा सिद्धांत है उसको फॉलो करना है। तब जाके हर किसी को, वैष्णव कोई नहीं, हर किसी को सेवा करने का राइट है, और वैष्णव को भी
और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वैष्णव में जन्म लिया है तो हमको तो ग्रीन सिग्नल मिल गया, हमको अलग से भ्रम संबंध लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जो भी है आप यूट्यूब व्यूअर्स जो भी सेवा करना चाहते हैं, फिर आप सिंधी हो स्वामीनारायण हो, आपको अगर सेवा करनी है पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी की, बराबर है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो हमारे बाबाश्री होते हैं उनके पास भ्रम संबंध लेना होगा। वैष्णव है तो वैष्णव भी ऐसे ही सेवा कर रहे हैं तो ये वो गलत कर रहे हैं, उनको भी भ्रम संबंध लेना चाहिए। भ्रम संबंध के बाद भी, भ्रम संबंध के बाद जो जो चीज़ नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, तो जो आचार विचार जो है उनको फॉलो जो करना है, मतलब कि बाहर का खान पान नहीं करना, टाइम है, सूतक है, पिंडरू है, इन सबको फॉलो करना, बराबर है। कैसे व्यक्तियों से बात करनी, कैसे व्यक्तियों के साथ संग नहीं करना, इन सबको तो वैष्णवों को भी फॉलो करना है। ब्रह्म संबंध के लेने के बाद किसी अधर को भी लेना है ब्रह्म संबंध, तो उसके लिए भी यही रूल्स लागू है, वैष्णव के लिए भी यही रूल्स लागू है, बराबर है। तो यही सवाल का मैं यही आंसर देना चाहूँगी कि जिसको भी सेवा करनी है कर सकते हैं, पर ब्रह्म संबंध लेके, और जो भी ठाकुर जी है उसको पुष्टा के, पुष्टाना ठाकुर जी पुष्टाना किसको कहते हैं, और ठाकुर जी पुष्टाना क्यों ज़रूरी है, और भ्रम संबंध किसको कहते हैं, और भ्रम संबंध लेना क्यों ज़रूरी है, और भ्रम संबंध कैसे लेते हैं, इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, बराबर है, और उसके बाद आप ज़रूर से सेवा कीजिए, ठीक है। और जी आपका खूब खूब आभार, आप बहुत अच्छी तरह से समझाते और प्रकाश डालते सारे सवाल के। तो अब हम वहू जी से जो तीसरा सवाल है उनका भी जवाब जान लेते हैं। तो वहू जी आप हमारे जो तीसरा सवाल उस पर कुछ प्रकाश डालिए। जो तीसरा सवाल ये है कि कब ठाकुर जी को श्रम पड़ता है और हमें कब कब ठाकुर जी को श्रम भोग धरना होता है। बराबर है। तो वैष्णव जैसा कि आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो कमेंट्स होते हैं उसी को मैं वीडियो में, इसके लिए जो वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो श्रम भोग जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि ठाकुर जी को श्रम कब कब पड़ता है और कब हमें ठाकुर जी को श्रम भोग धरना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, हम जो है जीव स्वभाव तो दुष्टा, तो हम लोग चाहे कितना भी ध्यान रखें, कितने भी भाव से सेवा करें, पर हम लोगों से छोटी छोटी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हो ही जाती होगी कि जिससे ठाकुर जी को श्रम पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल स्वरूप है, बालक है और उत्तम वस्तु के भोक्ता है, बराबर है, और इसलिए ठाकुर जी को श्रम पड़ जाता है। तो एक तो श्रम ठाकुर जी को कब पड़ता है, तो जो मूर्ति स्वरूप होते हैं लालन या फिर थाड़े स्वरूप, मतलब कि जो गोवर्धन नाथ जी, बराबर है, चित्र जी, जो भी, तो जब भी ठाकुर जी को हम जैसे गादी से हिंडोला में पधराते हैं या स्नान करा रहे हैं या श्रृंगार कर रहे हैं, तब अगर जाने अनजाने बाय मिस्टेक ठाकुर जी अगर हमारे हाथ से खेल जाते हैं, खेल जाते कहते हैं, खेल जाते हैं मतलब कि गिर जाते हैं, अगर, वैसे तो नहीं होना चाहिए पर फिर भी हो जाता है कभी कभी, अपन मानस मात्र भूलने पात्र, अगर ऐसा कभी होता है, उसमें भी थाड़े स्वरूप जो होते हैं वो अगर खेल जाते हैं तो वो तो मूर्ति अगर खंडित हो जाती है। तो ये जो है उसमें ठाकुर जी को बहुत श्रम पड़ता है, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि ठाकुर जी को श्रम ना पड़े, बराबर है। तो एक इसमें ठाकुर जी को श्रम पड़ता है, इसलिए इसका सावधानी रखनी है। दूसरा, ठाकुर जी को श्रम कब पड़ता है, तो ठाकुर जी को क्रोध और धुआं, इन दो चीज़ों से ठाकुर जी को बहुत श्रम पड़ता है। जो मर्यादा मार्ग है उसमें तो वो अगरबत्ती वगैरह रोज़ करते हैं, वो लोग शाम होते ही दुकान में भी करते हैं, घर में भी करते हैं, सुबह शाम, पर अपने मार्ग में, ये मर्यादा मार्ग में है, ये पुष्टि मार्ग में अगरबत्ती से ठाकुर जी को श्रम पड़ता है। इसीलिए मैंने एक मेरे जो वीडियो में समझाया था कि आप लोग सभी देवी देवता को एक ही मंदिर में बिराजा देते हो, ऐसा नहीं करो, उसमें फिर आप अगरबत्ती भी लगाते हो, तो ये मत करो, इससे ठाकुर जी को श्रम पड़ता है। अलग देवी देवताओं को करना ही नहीं है, पर फिर भी आपसे रहा नहीं जाता है ना, तो उनका एक अलग मंदिर रखो, ठाकुर जी का एक अलग मंदिर रखो, पर वैसे तो ऐसे करना ही नहीं है, बराबर है। तीसरा, ठाकुर जी क्रोध का जो है,
क्रोध जो है वो अपन को ठाकुर जी के सन्मुख बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध से तो जो हमारी अपरस है ना वो तक छू जाती है। और क्रोध जो है वो हमें कब आता है, जब हमको अहंकार होता है ना, तभी क्रोध का मूल जो है वो अहंकार है। जब हमको ये हो जाता है कि मने तो बधु आवड़े छे, मुझे तो सब पता है, मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्यों पूछूं, ये जो भाव आ जाता है ना तभी क्रोध आता है। और हम लोगों को लगता है कि नहीं हमको कहाँ अहंकार है, हम ऊपर से तो वाला प्रभु बराबर है कृपानाथ ऐसे करते हैं, पर अंदर से अपन को खुद को नहीं पता होता है कि वो अहंकार का बीज कब हमारे अंदर हो गया होता है फीड, और कब वो डेवलप होता जाता है और कब वो क्रोध का रूप ले लेता है, हमें पता नहीं होता है। पर इस चीज़ का इसीलिए हमको बहुत अवेयरनेस रखनी है। जैसे हम मोबाइल में वायरस ना घुस जाए उसके लिए कैसे उसको अपडेट करते रहते हैं, तो ये जो है ये क्या है, ये अपना जो है मन, उसको क्यों आप अपडेट नहीं करते हो, सत्संग के द्वारा उसको अपडेट करते रहो, उसके अंदर ये काम क्रोध लोभ के रूपी वायरस कभी न जाए, उसका बहुत ज़्यादा सावधानी रखो। तो सेवा में आज आप लोग सेवा करते हो, मोस्टली तो वैष्णवों में तो कोई एक ही इंसान सेवा करता है, पर वो जगह तो एक ही होती है, वो वहाँ सेवा कर रहा होता है, बाकी के लोग भी बैठे होते हैं, उन लोगों के बीच में कुछ भी कहा सुनी हो रही है सेवा के दरमियान, तो वो ठाकुर जी सेवा को अंगीकार नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि वो ठाकुर जी सेवा कर ले रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, ठाकुर जी तो कहीं और ही पधार जाएंगे। तब जहाँ क्रोध है, जहाँ अहंकार है, वहाँ प्रभु कभी होते ही नहीं है। ये आप लिख लो, मानो चाहे ना मानो, बराबर है। आज हम लोग भी अगर सेवा के दरमियान क्लेश करेंगे, क्रोध करेंगे, तो वो ठाकुर जी को श्रम होगा, ठाकुर जी पधार जाते हैं। क्योंकि देखो जैसे बड़े हैं, अगर हमको कुछ कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको मज़ा नहीं, हमको लगता है कि नहीं हम सही है, हम अगर ठाकुर जी के सन्मुख उनके सामने आर्ग्यूमेंट करेंगे तो ये गलत है, ये क्लेश है। बड़ों को भी ध्यान रखना है, हमसे कुछ गलती हो भी जाए मिड सेवा के दरमियान, बड़ों को तब सिर्फ समझाए, और हम अगर डांट के नहीं कहना है, हमको खींच के नहीं कहना है, और अगर हम सामने आर्ग्यू भी करते हैं तब बड़ों को चुप हो जाना है, गम खा जाना है। सेवा से बाहर निकलने के बाद हमको समझाना है कि देखो बेटा ये गलत है, सेवा में ऐसे नहीं करते हैं, बराबर है। हमको भी, छोटों को भी ध्यान रखना है, बड़ों को भी ध्यान रखना है। दंपति साथ में सेवा कर रहे हो, पति पत्नी तो भाई हो गया, पति पत्नी साथ में सेवा करते हैं, फिर भी पति पत्नी में तो नोक झोंक भी बने तब तक क्लेश नहीं होना चाहिए ठाकुर जी में। ये एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरे से बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिससे ठाकुर जी को श्रम पड़ता है। जैसे कि वैष्णव का दोष कभी मत करो। वैष्णव के बारे में अगर आप कुछ भी गलत शब्द बोलोगे या सोचोगे, जैसे आप इसके लिए श्रम नहीं पड़े, उसके लिए तो आप लोग 84-252 की वार्ता का वांचन शुरू कर दो, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे प्रसंगों में से बहुत सारे चीज़ें सीखने मिलेगी कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो एक और प्रसंग है रामदास जी का है शायद, जिसमें वो ऐसे बोलता है वैष्णव के लिए कि ये वैष्णव मेरे जो वस्तु है, गाय के पोदरे हैं, वो चोर के चले जाएंगे, तो ऐसा करके वो सोचते हैं। तो महाप्रभु जी नाराज़ हो जाते हैं, उसकी सेवा लेना ही बंद, अंगीकार करना ही महाप्रभु जी बंद कर देते हैं। तो वैष्णव के बारे में या वल्लभ कुल के बारे में कभी भी गलत धारणा या सोच नहीं रखनी है। बोलना करना तो नहीं है, पर सोचना से तक नहीं है, बराबर है। उसके अलावा जैसे हम ठाकुर जी में सामग्री बनाते हैं, तो एक और प्रसंग है कि जिसमें खीर जो है वो ऐसे जल गई नीचे से, फिर भी उसने भोग धर दी, तो ये गलत है। आप शायद मत धरो, उस दिन आपको देर हो रही है, आपसे कोई भी रसोई में चीज़ गलत बन गई है, तो आप वो चीज़ मत धरो, मिश्री धर दो उस दिन, बिजी हो तो उसके बदले, या फिर दूसरी बार बना के धर दो, पर गलत बनी हुई सामग्री ठाकुर जी को भोग मत धरो। ठाकुर जी उत्तम वस्तु के भोगता है, उससे भी ठाकुर जी को श्रम पड़ता है। उसके अलावा जैसे कि भाई कोई भी सामग्री आपने बनाई और आप एकदम जल्दी में हो और गरम गरम भोग धर दी, तो ठाकुर जी तो बच्चे हैं, बालक है, वो गरम खीर में डायरेक्ट हाथ डालेंगे तो उनकी उंगलियां लाल हो जाएगी। ये भी वार्ता प्रसंग है। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी बहुत सारी सावधानियां रखनी होती है। ये रखेंगे अगर तो ठाकुर जी को श्रम नहीं पड़ेगा, बराबर है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों, उसके अलावा अपन जो भी बहुत है, इसलिए इसका तो कोई अंत ही नहीं है, फिर भी अपन जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं
तो अपन को उसका पे ढंढेरा नहीं पीटना है अपन को कि मैं तो मारा लाला ने आज आ खवड़ाया, मैं तो आज मारा लाला ने आ वस्त्र पहना है। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ठाकुर जी को पसंद नहीं आता है। जो कर रहे हो खुशी से करो, साइलेंटली करो, बराबर है। तो ये भी एक बात हो जाती है। तो ये सब चीज़ों में से ठाकुर जी को श्रम पड़ता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और फिर भी अगर श्रम पड़ जाए, आपको लगे कि नहीं ठाकुर जी को श्रम पड़ा है, बराबर है, एक और इसकी गिनती नहीं है, एक और, अपन जब दुखी होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं कोई भी सांसारिक चीज़ों के लिए वजह से, और अपन ऐसे रोती हुई सूरत लेके ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वो ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब भी ठाकुर जी की सेवा करो, भले 20 मिनट करो, पर तब आप अपने मन को संयत कर लो। अपने जितने भी टेंशन है, डिप्रेशन है, सबको ऐसे एक थोड़ी देर के लिए पोज कर दो कि बाद में मैं उसके लिए विचार लूँगी। जब मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ तब मैं सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करूँगी, तब मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगी, ये क्यों नहीं हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं इसका क्या करूंगी, ये बिल्कुल नहीं। अगर ठाकुर जी के सन्मुख अपन रोती सूरत लेके जाते हैं, ठाकुर जी को बहुत श्रम पड़ता है, बराबर है। ये सब बहुत सारे, ये सब इस सवाल का तो कोई अंत ही नहीं है, इस सवाल के आंसर का तो, बराबर है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी अगर अपन को लगे कि ठाकुर जी को श्रम पड़ा है, अपन को फील हो जाए, जैसे खेले हैं वो तो अपन को खुद ही पता चल जाएगा, क्लेश हुआ है वो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है अपन को पता भी नहीं होती है, श्रम पड़ गया होता है अपन से और अपन को ध्यान ही नहीं होता है। फिर अपन को बाद में लाइट हुए कि अरे ये मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को ये गलत हुआ, मेरे को ठाकुर जी को श्रम पड़ा होगा, तो अपन को ये सभी चीज़ों में ठाकुर जी को श्रम भोग में हमें सीरा भोग धरना होता है। ज़्यादा कुछ इतना श्रम पड़ता है, पर उसके बदले में कोई ठाकुर जी ऐसा नहीं कहते हैं कि तेरे को अब तूने मुझे श्रम पड़ा ही क्यों, तब तो तेरे को नंगे पैर जो है वो गिरनार 3 बार चढ़ के आ, या गिरिराज जी की परिक्रमा, ऐसा इतना सब, इतने कृपालु है, इतने सारे श्रम, फिर भी ठाकुर जी क्या कहते हैं, सिर्फ तू सीरा बना दे, कटोरी घी का जो घी होता है उसके अंदर गेहूं को सेक के, गेहूं के आटे को सेक के, उसके अंदर शक्कर इलायची पधरा के वो सीरा तू मेरे को भोग धर दे, बस हो गया श्रम भोग का निवारण। उसके बाद वो जो सीरा है वो हमें नहीं खाना है, उसको हमें गाय को गौग्रास में दे देना है, बराबर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना इजी है तो फिर श्रम देते रहो और सीरा धरते रहो, ऐसा नहीं होता है। बहुत ध्यान रखो कि ठाकुर जी को श्रम नहीं पड़े, बराबर है। तो बस वैष्णवरुन, खूब खूब आशीर्वाद आप लोगों को। सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी मेरे वीडियो देखते हैं। देखो, आप लोग ये मत समझिए कि आप लोग, मुझे पता नहीं चलता है, मुझे सब पता चल जाता है कि किसने मेरे वीडियो देखे, किसने मेरे वीडियो लाइक किए, किसने मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ देख रहे हैं, किसने मेरे वीडियो सब्सक्राइब करके देखे हैं, मुझे सब पता चल जाता है वैष्णव। इससे एक और बात याद आई, वो मैं और बता देती हूँ फटाफट, कि ये जो मैंने नाम सेवा का जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने जो बताया था आप लोगों को कि ज्योतिष जो है वो ठाकुर जी के नेत्र का स्वरूप है, बराबर है। और अपनी जो भी कुछ समस्या है उसके लिए हमें ठाकुर जी को श्रम नहीं देना है, मानता नहीं मांगनी है, पर हमें अन्याश्रय भी नहीं करना है, पर हम ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। पर ज्योतिष का सहारा का क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी अन्य मार्गीय ज्योतिष के पास जाओगे तो वो तो आपको यही कहेगा कि आप भाई गुरुवार सोमवार को हनुमान जी के पास जाओ, नहीं सोमवार को महादेव जी के पास जाओ, फलाने वार को इनके पास जाओ, और फिर क्या कहते हैं शनि देव का ये करो और ये पहनो वो पहनो, हनुमान चालीसा करो, वो तो वो ही कहेंगे और वो हो गया अन्याश्रय। इसलिए अगर ज्योतिष के बेस के ऊपर थोड़ी बहुत अपनी सांसारिक समस्या का सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि सांसारिक समस्याओं की वजह से हम सेवा में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मतलब अपना उद्देश्य अलौकिक ही होना चाहिए, बराबर है। तो उसके लिए आप लोग मुझे YouTube में कमेंट्स मत कीजिए कृपा करके, आप लोग मुझे मेरा जो पर्सनल आईडी है शुभांगी प्रशांत गोस्वामी, वहाँ पे आप अपनी सांसारिक समस्याओं के बारे में पूछ सकते हो। उसका मैं आपको अन्याश्रय भी ना हो और ठाकुर जी को भी श्रम ना पड़े, उस तरह के कुछ सॉल्यूशंस दे सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए वैष्णव, एक और कमेंट्स में फिर आप लोग पूछ करेंगे कि बहू जी आपने मेहंदी रखी और मेहंदी अपने से ठाकुर जी की सेवा में चलती नहीं है, एंड ऑल। तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई देखो, वैसे तो ये सब सफाई मेरे कोई देने की आती नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेहंदी अपने पुष्टि मार्ग में नहीं चलती है। उसका जो क्यों नहीं चलती है वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बता दूंगी। पर
अगर आपको मेहंदी बहुत प्यारी चीज़ है और आपको भी शौक़ है मेहंदी का अगर, तो जब भी आप पिंडरुवत हो या फिर टाइम में 3 दिन आप मेहंदी लगा सकते हो। जैसे कि अभी मुझे 4th डे है, अब कल 5वां दिन है, 5वें दिन सेवा में मेहंदी नहीं चलती है, तो फिर ये तो मेहंदी है तो कैसे, तो आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मेहंदी को कैसे मिटाना है। तो वो अपन घरेलू उपचार से मेहंदी जब लगाई तो लगा ली और मिटाई तो तब मिटा दी। तो जब सेवा में जाना है तब मेहंदी मिटा दो, और जब टाइम में या पिंडरू में हो तब मेहंदी लगा भी सकते हो। तो इसलिए आप ये मुझे पूछो उसके पहले मैंने आपको बता दिया। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे पता चल जाता है। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग देखते हैं मेरे वीडियो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल देखें, और लाइक भी बनते हैं, ठीक है, लाइक भी कर लीजिए। तो ठीक है बहू जी, आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे और जो वैष्णव है उनको बहुत अच्छे से समझाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतना अच्छा समझाते हैं, और जो भी हमारी कोई भी मिस्टेक होगी ठाकुर जी की सेवा करने में, तो जो भी हम अगली बार करेंगे सेवा तो उसमें ध्यान रखेंगे। आपका खूब खूब आभार। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। वैष्णव तो बहू जी ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जो सारी ठाकुर जी की कैसे सेवा करें, और जो भी आपने कमेंट्स में सवाल पूछे थे वो हमने बहू जी से जाने, और बहू जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया भी है। तो ऐसे ही आपको और भी कोई दूसरे सवाल है जो आपको बहू जी से जानना है तो आप कमेंट में हमें 25 डेट तक पहले बता दीजिए। तो हम उसके बाद में जो आपके सारे सवाल है वो बहू जी से हम जान के उसी मंथ में वीडियो रख देंगे, तो आपको जो सारे कोई भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम जो हमारी बहू जी की चैनल है उसमें एटलीस्ट 500 लाइक तो हमें चाहिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। ओके, तो वैष्णव तब हम फिर से मिलेंगे, जो भी आपके कुछ सवाल होंगे वो लेके हम फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णव। खूब खूब आशीर्वाद।